Hello, class 9th. You are studying about the socialism in Russia or socialism in Europe, particular the revolution of uh, Russia in 1905, and main is the Bloody Sunday, Father Gibbons and Winter Palace. 100 people were killed, and many of the people were wounded over there. This is very bad incident of the Russian history. वेरी बैड इंसिडेंट ऑफ द रशियन हिस्ट्री। रशिया के इतिहास में एक बहुत काला दिन, बेकार दिन, संडे का दिन था, इसीलिए इसको ब्लडी संडे भी कहते हैं। अगला टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वार इन द रशियन एम्पायर। इसमें भी हमने बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में एलाइज और सेंट्रल पावर दो जो ब्लॉक्स थे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के, दो ब्लॉक्स बने थे। एलाइज में ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस था। बाद में 1917 में अमेरिका ने भी एंटर कर दिया था। दूसरी तरफ सेंट्रल पावर थी। सेंट्रल पावर में थे आपके जर्मनी, ऑटोमन टर्की, इटली, है ना, ऑस्ट्रिया ऑल्सो। सो जब इन्होंने ये फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो काफ़ी लंबा खिंचा, 4 साल लगभग चला। लोगों को ये पता नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा, लेकिन ये चला। एलाइज और सेंट्रल पावर, कई बार हम इसको बता चुके हैं। तो ये एलाइज सेंट्रल पावर, अमेरिका के आने से रशिया ब्रिटेन की पावर बढ़ जाती है और वो उसको जीत लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में एलाइज को विजय मिल जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, केवल ईस्टर्न फ्रंट पे था। डिफर फ्रॉम ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम द trench along the eastern France. The Eastern Army moved the good deal of the fought battle, leaving large casualties, defeat, shocking end. मतलब कहने का ईस्ट और वेस्ट कोने पर या ईस्टर्न और वेस्टर्न भाग पे अलग अलग तरीके से युद्ध चल रहा था। मतलब कहीं तो बहुत बड़ा खून खराबा था, कहीं पे फौजें समझा बुझा भी रही थी, ऐसा भी था। दूसरी चीज, और कहीं कहीं बहुत मारकाट, लीविंग लार्ज कैजुअलिटी। लार्ज कैजुअलिटी का मतलब है बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे, बहुत बड़े स्तर पे कैजुअलिटीज हो रही थी, है ना। डिफीट वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। रशिया's army lost badly Germany and Austria between 1914 and 16. There were 7 million casualties in 1917. बहुत बड़ी संख्या में 7 मिलियन कैजुअलिटी हुई इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में। 7 मिलियन कैजुअलिटी, 7 मिलियन का मतलब होता है लगभग 700 करोड़ लोग मारे गए, है ना। 7 मिलियन पीपल्स वर जो है कैजुअलिटीज हो गई। एज दे retreat, the Russia army destroyed crops and buildings, prevent the enemy for able to live off the land. और रशिया की फौजों ने जर्मन को हराने के लिए वहाँ की फसलों को खराब कर दिया, वहाँ की इकोनॉमी ध्वस्त कर दी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है जब हम किसी देश पर अटैक करते हैं या किसी देश पर उसकी इकोनॉमी हम खत्म करना चाहते, तो आने वाली जो कहना चाहिए कि पीढ़ी होती है या आने वाला इकोनॉमी होती है, आने वाली जो फसल है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, उसको भी उनने खत्म कर दिया ताकि जर्मन के लोग के हाथ में कुछ रहे ना, है ना। मतलब बहुत बड़े स्तर पे आर्थिक नुकसान पहुंचाया। इसके साथ 3 million refugees in Russia. The situation described discredited the government, and Tsar soldiers did not wish to fight such a war. The war also had some impact on the industries. Russia industries were few member and cut off from the suppliers. हुआ क्या था कि अब भाई कुछ लोगों को इस रिवॉल्यूशन में तो मजा आ रहा था क्योंकि उनके अधिकार उन्हें दिख रहे थे कि कुछ अधिकार हमें मिलने हैं। जस्ट लाइक इन नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के समय पूरे इंडिया का तबका, सारे इंडिया के लोग भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा नहीं ले रहे थे क्योंकि कुछ पुअर सेक्शन भी थे, कुछ वर्कर्स भी थे
तो उनके अपने काम वो निपटाएंगे कि आपके रिवोल्यूशन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि होता क्या था कि टैक्स कंपेयरिंग चल ही रही थी इंडिया में। तो यहाँ भी कुछ वर्कर्स थे, हालांकि पीजेंट तो पूरी हमने कल बताया था, पीजेंट के पूरा सपोर्ट मिल गया था, क्योंकि जमीन डिवाइड करने का ऐलान उन्होंने कर दिया था, जमीन वापस देने का ऐलान कर दिया था। इसीलिए अब कोई मैं कहना चाहिए वर्कर्स को छोड़ के पीजेंट का साथ उन्हें मिल रहा था। द वॉर ऑल्सो हैड सर्व इम्पैक्ट टू द इंडस्ट्री रशिया। इसके बाद आ जाओ कहाँ पे, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट disintegrated more rapid Russia as well in Europe by 1916. Railway line began to break down, able bodily men and called off the war, और बुरी तरीके से ध्वस्त हो गया सब कुछ। और रेलवे की लाइन भी 16 तक आते आते 1916 तक टूट गई या खत्म हो गई, बेकार हो गई। अब कंडीशंस रशिया की बहुत खराब हो रही थी 16 तक, ठीक है, क्योंकि अभी देखिए रशिया अभी पावरफुल नहीं हुआ, क्योंकि 17 में व्हेन एंटर ऑफ द यूएस, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका एंटर करेगा तब पावर बढ़ेगी, अभी तो 16 ही चल रहा ना। रेलवे लाइन बिगेन ब्रेक डाउन, बॉडीड मैन कॉल्ड ऑफ द वॉर, रिजल्ट देयर इज लेबर शॉर्टेज, और लोगों ने हाथ पैर जोड़ के कहा कि भाई युद्ध बंद कर दीजिए, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज हो चुकी थी, लोग मरते चले जा रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग दोनों तरफ से मर रहे थे। स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर्क शट डाउन, और एसेंशियल वर्क बंद हो गए थे। एसेंशियल का मतलब जो आवश्यक काम है ना, छोटी छोटी दुकानें, एसेंशियल शॉप्स भी शट डाउन हो गई थी, क्योंकि लोगों को जबरदस्ती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ठूस दिया गया था, है ना, फोर्स रिक्रूटमेंट कर दी गई थी। इसके बाद large supply of the grain went sent the free to army. For the people's Christ, bread flour become scarce by the winter 1916. Riot bread soft and the common. 1916 के ठंड के महीने में ब्रेड, जो स्टेपल फूड हुआ करता था रशिया के लोगों का, ज़्यादा खाते हैं ब्रेड, मतलब एक कंप्लीट भोजन जो होता है उसके भी दाम बहुत बढ़ गए थे। स्केयर का मतलब होता है ब्रेड कम हो गई, खाने के दाम बहुत बड़े स्तर पे बढ़ गए, ठीक है। दूसरी चीज, पेरिकोल्ड देयर वाज हैड बीन एक्सपेक्शनल frost and heavy snow. Wishing the elected government opposed the desire to dissolve the Duma, और इस कदर सर्दी थी, इस कदर वहां पे ठंड थी कि अब जो है, लेकिन विरोध ड्यूमा का बढ़ रहा था, है ना, टीजार निकोलस का विरोध कम नहीं हुआ था, ये समझ लीजिए। इसके बाद 25 फरवरी लॉक्ड लुकआउट लुक प्लेस द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक, वर्कर 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक सिंपैथी। 22 फरवरी को कई फैक्ट्रियों के लोग इकट्ठे हुए और योजना बनाई, क्या योजना बनाई कि अब हड़ताल करी जाए, है ना, स्ट्राइक करी जाए। लगभग 25 को ये योजना तैयार हो गई। लगभग कितने फैक्ट्री के, 50 फैक्ट्री के लोगों ने एक स्ट्राइक इन सिंपैथी। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लीड द वे टू स्ट्राइक, और उस वक्त, अब ये पुराना वक्त नहीं है, 1916 की बात है, वीमेन हैविंग अ लीड रोल इन द स्ट्राइक्स एट दैट टाइम इन रशिया। मतलब अगर फ्रांस की बात करें और हम बहुत पुरानी बात करें तो वीमेंस को आने का अधिकार नहीं है, लेकिन हम इस समय की बात करें 1916 में, तो सबसे ज्यादा क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो किसने लिया, वीमेंस ने लिया। इसके बाद मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लीड द, ठीक है, दिस केम टू कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और 22 फरवरी को इस तरीके से इंटरनेशनल वीमेंस डे भी कहा जाता है, क्योंकि 22 फरवरी के स्ट्राइक में दुनिया की बहुत औरतों ने हिस्सा लिया बढ़ चढ़कर, इसीलिए इंटरनेशनल वीमेंस डे भी कहा जाता है। डिमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर ऑफ सेंटर ऑफ कैपिटल द नर्स्की prospect. At this stage, no political party was active organization the government movement, लेकिन
उस वक्त इन लोगों के मतलब वीमेंस के स्ट्राइक में या वर्कर्स के स्ट्राइक में कोई भी राजनीतिक पार्टी सामने नहीं आई थी, है ना। हुआ क्या था बेटा कि कभी कभी जब कोई छोटे मोटे स्ट्राइक होते हैं तो छोटी और बड़ी राजनीतिक पार्टियां आ जाती हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन रशिया में उस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट के लिए नहीं थी। नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट, ठीक है। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय द वर्कर्स, और लेकिन वर्कर्स का गुस्सा साथ में आसमान पर था। रिहायशी घरों को घेर लिया। रिहायशी घर का मतलब होता है लैंडलॉर्ड पीपल्स। रिहायशी घरों को सराउंडेड कर लिया बाय द वर्कर्स। गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू। जब गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि अब ये जो है जो वर्कर्स क्या करेंगे, टीज़र निकोलस और उनके सहयोगियों के घरों को आपस में सराउंडेड कर लेंगे, और वही वहां हो भी रहा था। वर्कर्स के गुस्से साथ में आसमान पर थे। एक बहुत बड़ा डर रशिया में फैला हुआ था और लोगों ने, कामगारों ने या मजदूरों ने उनके घरों को घेर लिया। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू भी लगा दिया और डिमॉन्स्ट्रेटर dispersed by the evening, but they came back on 24 and 25th। लेकिन 22 फरवरी की हड़ताल को कर्फ्यू के साथ बंद कर दिया गया, लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेटर 24 और 25 फरवरी को फिर से वापस आ गए। मतलब कहने का है 22 फरवरी, दिस इज इंटरनेशनल वीमेंस डे। बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में स्ट्राइक हुई। इसके साथ कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू इम्पोज हो गया गवर्नमेंट ने, क्योंकि लोगों ने रिहायशी मकानों को घेर लिया था। रिहायशी मकानों का मतलब होता है लैंडलॉर्ड के, हाँ, मोनार्ची, नोबल्स और क्लेर्जी के घरों को घेर रखा था। इसके साथ और फिर से कर्फ्यू के बाद इस मूवमेंट को दबाया गया, लेकिन 24 और 25 की शाम को वो फिर वापस आ गए। The government called out the cavalry and police to keep an eye on them। और एक चालाक पुलिस होती है कैलेवरी, इनकी सेना है टीजर निकोलस में, स्पेशल पुलिस और वहां की खुद की जो लोकल पुलिस थी उनको कॉल करी, क्योंकि कैवलरी जो है वो हर एक क्रांतिकारी की गतिविधियों पर नजर रखेगी। कौन सा क्रांतिकारी कौन सा मूवमेंट करना चाहता है, अब ये सब गतिविधियों पर, सारी की सारी एक्टिविटी पर नजर रखेगी कैवलरी और वहां की पुलिस। ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, और 25 फरवरी संडे को सरकार ने ड्यूमा सब फिनिश कर दिया। ड्यूमा में एक राजनीतिक संस्था थी, एक पार्लियामेंट थी, लेकिन वो सस्पेंड हो गया। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इनटू फोर्स ऑफ द स्ट्रीट, लेफ्ट बैंक ऑफ द 26th on 27। और भैया 25 फरवरी की गुस्सा जो है 26 और 27 पे नेवा रिवर के लेफ्ट किनारे पे लोग जो है इकट्ठे होने लगे, क्योंकि लोगों मतलब वर्कर्स का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि वर्कर्स को हर हाल में अपने अधिकार, इक्वालिटी और बराबर समान मजदूरी चाहिए थी। ये उनका अधिकार है, डेफिनेटली उनका अधिकार है। बताइए कि अगर लेबर या वर्कर्स ऑफ द रशिया स्ट्राइक कर रहे थे राजा के खिलाफ, उसने ड्यूमा 25 फरवरी संडे को खत्म कर दी, लेकिन इसके बाद फिर से वापसी आ गए वो लोग 26 में और 27 में द पुलिस हेडक्वार्टर पर रैंसैक्ड होते, मतलब पुलिस के हेडक्वार्टर भी लोगों ने आग के हवाले करने शुरू कर दिया, तोड़फोड़ करने शुरू कर दिया। 27 फरवरी को पूरा जो फरवरी रिवॉल्यूशन, इसको पूरा फरवरी रिवॉल्यूशन कहते हैं।
हम 22 बताए, फिर 24 बताए, 25 बताए, फिर 27 और 26 और 27 बताए। तो इसी को फरवरी रिवॉल्यूशन भी कहेंगे। अब आ जाओ कहाँ पे, द स्ट्रीट स्ट्रॉन्ग with people raising the slogan about parade ways and better hour and democracy, और जो कहना चाहिए कि गलियों में स्लोगन्स लोग गाते घूमते थे, जो वर्कर्स हैं उनके स्लोगन हुआ करते थे कि हमें आखिर पूरी मजदूरी दो, हमें काम दो, है ना, हमें काम चाहिए, हमें पूरी मजदूरी चाहिए, ऐसे स्लोगन गा के वो घूमते, और हमारे जो बेटर आवर करो और लोकतंत्र लाओ। वर्कर्स की ये डिमांड थी कि हमें फुल मजदूरी दो, काम के घंटे कम करो, डेमोक्रेसी लाओ। इसके साथ द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड ऑफ द कैलेवरी वंस अगेन, और कैलेवरी जो आतंक ढा रही थी वर्कर्स पे, उनको रोक दिया राजा ने कि भाई अभी रुक जाइए, थोड़ा इनके गुस्से बहुत ऊपर है, रोक दिया। इसके साथ however the cavalry refused fire on the demonstrator. An officer was sued the barracks of the regiment, and the regiment's multi-night voting to join the striking workers. The evening soldiers and striking workers gathered from the Soviet of the council. अब एक पूरा सिस्टम ही बदल गया। वो क्या, जो पुलिस थी, जो वहां के सिपाही थे, ध्यान सुनना, और वर्कर्स थे, क्योंकि जो राजा की नीतियां थी, टीजार निकोलस का जो कहना चाहिए कि पॉलिसीज थी, वो जनता के लिए अच्छी, किसानों के लिए अच्छी नहीं थी। और जो आर्मी में सोल्जर्स थे वो अक्सर ज्यादातर किसान थे। तो राजा का आदेश जो था वो जनता के हित में नहीं था, तो सोल्जर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए कि सुनो अब बहुत हो गया, अब आप हमसे इतना ज्यादा ना करवाइए। तो मतलब कहने का है कि टीजर निकोलस के हाथ पैर और कमजोर पड़ गए, क्योंकि उनकी सेना ने भी जवाब दे दिया। और डेफिनेटली जब किसी देश की सेना, किसी देश की आर्मी उस शासक को जवाब दे देती है या उसकी बात नहीं सुनती, तो फिर वो देश कमजोर, उस देश का शासक कमजोर पड़ जाता है। तभी तो डिक्टेटर आ जाता है कि तुमसे कुछ हो नहीं रहा, तो आर्मी कहेगी कि अब हमें कोई एक ऐसा शासक चाहिए। इस तरीके से अब सैनिक और रेवोल्यूशनरी अब एक जगह इकट्ठे होने लगे। और इसके बाद इवनिंग में सोल्जर और स्ट्राइकिंग इकट्ठे हुए, कहां पे, गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल, और काहे के लिए, एक सोवियत और एक सोवियत या काउंसिल बनाने के लिए सैनिक और सिपाही, सैनिक और वर्कर्स इकट्ठे होते हैं। इन सेम बिल्डिंग द ड्यूमा मीट द वाज पेट्रोग्राड सोवियत, और जो है पेट्रोग्राड सोवियत बन जाता है। पेट्रोग्राड में मिले हैं ये सिपाही और सैनिक, सिपाही और वर्कर मिले ड्यूमा में, तो फिर ये जो है पेट्रोग्राड सोवियत बनी। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे एक डेलीगेशन वेंट टू सी द टीजार। एक डेलीगेशन का मतलब होता है एक दल टीजार से मिलता है और उन्हें सलाह देता है कि मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एडवोकेट द फॉलोड देयर एडवाइस टू एडवोकेट ऑन 2 मार्च। उन्होंने कह दिया कि 2 मार्च तक आप अपनी गद्दी छोड़ दीजिए। एक मिलिट्री का हेड उनसे सलाह लेने, एक उन्हें मशवरा देने जाता है, और टीजर निकोलस वैसे ही करते हैं, क्योंकि माहौल बहुत खराब हो चुका था, आर्मी उनके हाथ में नहीं रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट का टॉपिक अगले वीडियो में हम सेंड कर देंगे। थैंक यू।